गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। ये समीकरण 1 और 2 ये दोनों इक्वेशंस हमें दी गई हैं। हमें इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन यानी दूसरे की जगह पर उसे स्थापित करना। प्रतिस्थापन तो दूसरे की जगह पर स्थापित करने का मतलब है दो चर हैं हमारे पास x और y, दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करके और उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे हमने समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किया, समीकरण 1 से x का मान, तो क्या आ जाएगा? y उधर चला जाएगा, 14 माइनस वाई। अब इस मान को हमने समीकरण 2 में भर दिया x की जगह पे। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी उसके स्थान पर कुछ और वैल्यू रखना। x की जगह पे हमने y बना दिया। देखिए था तो x, लेकिन अब x की जगह 14 माइनस वाई हमने भर दिया। ये x था, x के प्लेस पे ये 14 माइनस वाई और आगे माइनस वाई बराबर 4। मिलाइए समीकरण 2 में। समीकरण 2 से हमने x का मान समीकरण 2 के अंदर पुट कर दिया, यानी अब ये समीकरण हमारे पास सिर्फ y में बन गया, x इसमें से हट गया। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी उसकी जगह पर किसी और की स्थापना करना। x की जगह पर अब y आ चुका है। अब ये सिर्फ y में एक समीकरण बन गया, तो ये एक चर का समीकरण बन गया है। इसे हल करना आपको आता है तो y वाले एक तरफ रखेंगे, बिना y वाले दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अभी हम इन्हें इकट्ठा करें, माइनस वाई, ये -2y हो गया। तो 14 उधर ले गए, 4 माइनस 14 -10, तो -2y बराबर -10, माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 10/2 यानी कि 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू आपको ऊपर पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, 1, 2 या 3, लेकिन सबसे आसान हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना रहेगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। ये सिंप्लीफाई पहले से हुआ है। देखिए x की वैल्यू यहाँ y सीधा 5 पुट किया, 14 में से 5 गए 9। तो हमेशा ही जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास रहेगी, पहली दो तो हमें इक्वेशन दी होती हैं, उसके बाद हम उन दोनों में से किसी एक समीकरण की मदद से x या y कोई भी वैल्यू फाइंड करके दूसरी समीकरण में भर देते हैं। तो जो तीसरी समीकरण आपके पास आती है उसमें हमेशा x की वैल्यू डायरेक्ट रहेगी आपके पास, तो इजी तो थर्ड में रहेगा, लेकिन आप पुट किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 में पुट कर दिया या 2 में, या आप इसे याद करें कि भी 1 में ही करना था या 3 में ही करना था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में इसे पुट कर सकते हैं। अब y की वैल्यू 5 मान लीजिए, मैं पहली इक्वेशन में पुट करती हूँ यहाँ पे, तो 14, 5 उधर चला जाएगा, 14 में से 5 गए 9। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, y की वैल्यू 5 पुट की, 14 माइनस 5 9, तो इसलिए मैं हमेशा इसे इक्वेशन 3 में ही पुट करूँगी। अब देखिए ये y की वैल्यू 5 आई थी, y का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो 14 माइनस 5 बराबर 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी हम इसका एक पार्ट और करने जा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट, ताकि ये मेथड आपको थोड़ा और क्लियर हो सके। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं पहले की ही तरह, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो जैसे ही बच्चों को ये बटा दिखाई देता है, बच्चे पहले ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बटा का ही इलाज करते हैं कि ये बटा हमें दिखाई ना दे। तो आप यहाँ पे लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, तो इस समीकरण को 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना कर दिया हमने। देखिए पहली टर्म के आगे भी 6 लिख दिया, दूसरी टर्म के आगे भी, और ये 6 6 के 36। 6 से गुना करने पे ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 2s। इसी तरीके से ये 6t
बटा 2 था, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो ये बन जाएगा 3t और ये 36। तो ये समीकरण 2 का रूप हमने बदल लिया, ये बन गया 2s जमा 3t बराबर 36। यानी अब ये बटा जिससे हमें समस्या थी वो ख़त्म हो गया है। तो हम अब ये मानेंगे कि हमें ये समीकरण 1 और ये 3 दिया हुआ है। पहले 1 और 2 था पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में इसके, अब 1 और 3 ये हमें दी गई है। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से करना है। कोई एक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसे पुट करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि यहाँ से इस समीकरण की बजाय यहाँ इस समीकरण से वैल्यू कैलकुलेट करनी ज़्यादा आसान है, हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ से हम s की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो t उधर जाके प्लस हो जाएगा, s बराबर 3 जमा t। तो s की ये वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। एक समीकरण से मान ज्ञात करते हैं, दूसरी समीकरण में भर देते हैं। इससे मान ज्ञात किया तो इसमें भरेंगे, इससे ज्ञात किया तो इसमें भरेंगे। अभी हमने इस समीकरण से मान ज्ञात किया है तो हम इसमें भरेंगे। तो s बराबर 3 जमा टी, 3 जमा टी s के जगह पे, s के स्थान पे हमने s को 3 जमा टी भर देना है। तो देखिए 2, अब s था आगे, s की जगह क्या आ जाएगा 3 जमा टी प्लस 3t बराबर 36। बाकी सब सेम है। अब इसे t में एक चर में इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 2 था, दोनों के साथ है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिये 6, 2t, बाकी एज इट इज़। तो अब t वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 6 प्लस 5t बराबर 36। अब t वाले एक तरफ, बिना t वाले दूसरी तरफ। 6 प्लस 5t बराबर 36, तो 5t बराबर, ये 6 उधर चला गया, 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30 बटा 5 बराबर 6। तो t का मान आ गया 6। अब t का मान कौन से समीकरण में रखें? 1, 2, 3 या 4 किसी में भी आप रख सकते हैं t का मान, लेकिन सबसे आसान आखिरी समीकरण में रहेगा, क्योंकि इसमें s का मान डायरेक्ट आएगा। s बराबर 3 जमा टी, तो t की वैल्यू यहाँ 6 भरेंगे, 3 जमा 6 सीधा 9 आ गया, s बराबर 9। तो t और s का मान ही हमें ज्ञात करना था। समीकरण हल करने का मतलब होता है कि s और t का मान ज्ञात करो। अब s और t में समीकरण थी, तो s और t का मान x y में हो तो x और y का मान। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आंसर हमारा आ गया s बराबर 9, t बराबर 6।